साबी सैंड से होकर एक बेहद ही शानदार नदी बहकर गुजरती है। इस नदी का नाम है सैंड रिवर। इसी नदी के किनारे न जाने कितने ही जानवर शान से घूमते हैं और इनकी तमाम कहानियों से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन्हीं में से एक कहानी है 3 मिस्टीरियस लायंस की। सबसे पहली बार ये लायंस सैंड रिवर के पास ही नजर आए थे और इसीलिए इनका नाम भी इसी नदी के नाम पे ही सैंड रिवर मिल्स पड़ गया। अपने पूरे एडल्ट जीवन में इन्होंने अपना ज्यादातर वक्त बंजारे शेर की तरह ही गुजारा करते थे और इस दौरान इन्होंने कई लायन कॉलेशन को जोरदार टक्कर भी दी थी। इसके साथ ही ये एक बहुत ही खूंखार लायन कॉलेशन यानी कि मचिंगलानी मेल से भी लड़े थे और उनसे अपनी जान बचा भी पाए थे। पर अपने जीवन के आखिर में ये कहाँ गायब हो गए, ये बात आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सैंड रिवर मिल्स के बारे में। आखिर कैसे इनकी शुरुआत हुई और अपने जीवन में इन्होंने किन किन मुसीबतों का सामना किया और किस तरह ये लड़े अपने से ज़्यादा खतरनाक मचिंगलानी मेल से। वो मचिंगलानी कोalition जिन्होंने मपोको लायंस के सबसे प्रथम स्तंभ को हिलाया था, वो सबसे खतरनाक मचिंगलानी मेल्स थे और इनका सामना सैंड रिवर मेल से हुआ था। तो क्या हुआ था उस दिन, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किंगडम ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि सैंड रिवर मिल्स वास्तव में शुकुजा हिल्डास के रॉक प्राइड से आए थे और इनके पिता थे बूढ़े हो चुके शुकुजा मेल। वैसे अगर इनके जन्म पे नजर डालें तो इन तीनों में से 2 का जन्म साल 2007 में और 1 का साल 2008 में हुआ था और बाद में इनका नाम रखा गया डार्क मैन, ब्लॉन्ड मैन और बेंट स्पाइन। उन्हें सबसे पहली बार सैंड रिवर के पास देखा गया था और शायद इसीलिए उनका नाम सैंड रिवर मिल्स रखा गया। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो गए तब इन्होंने अपना प्राइड छोड़ दिया था और साबी सैंड में आ गए। फिर ये अपने नए साम्राज्य की तलाश में गलती से मचिंगलानीज के घर में घुस गए, पर ये उनके लिए उतना सही एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि उन्हें देखते ही खतरनाक मचिंगलानी मेल्स उन पर हमला कर दिए। बाकी 2 सैंड रिवर मिल्स तो वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन एक मचिंगलानीज के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद मचिंगलानीज ने लगभग उसे अधमरा ही कर दिया था। लेकिन तभी कहीं से एक एलिफेंट ने आकर उसकी जान बचा ली। इस लड़ाई की वजह से उसे कई घाव मिले और उसकी स्पाइन भी मुड़ गई, जिससे उसका नाम बेंट स्पाइन पड़ गया। उस समय जब वे बंजारे शेर थे तब उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी। इस दौरान उनकी दर्जन भर से ज्यादा लायन कोalition से लड़ाई हुई थी, जिससे उन्होंने कभी भी पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। साल 2013 के शुरुआती महीनों में इन्होंने फ्रेडी क्रूगर और सदर्न प्राइड पे हमला कर दिया। फ्रेडी क्रूगर प्राइड उन पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे और इस प्राइड के लायंस, खास करके फ्रेडी नाम का एक लायन, इन्हें बहुत ज्यादा ही डरा धमका रहा था और इनमें जोरदार हमला भी कर रहा था। इसके वजह से सैंड रिवर मिल्स को पीछे हटना ही पड़ा, लेकिन अगस्त के लास्ट तक सैंड रिवर मिल्स ने इनसे अपने हार का बदला ले ही लिया। दरअसल साबी सैंड में रात का समय था और कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर फिर इसी दौरान रेंजर्स और गाइड्स की नजर 3 सैंड रिवर मिल्स पे गई। तब ये कहीं जाने की हड़बड़ी में थे और ऐसा लग रहा था कि ये तीनों किसी को ढूंढ रहे थे। गाइड्स ने सोचा कि इन्होंने कोई लेपर्ड देखा है जिसका खाना ये छीनने जा रहे थे, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। ये 3 भाई तो एक लायन का पीछा कर रहे थे और ये लायन कोई और नहीं बल्कि फ्रेडी ही था, जो इन 3 भाइयों के बीच में फंस चुका था। कई घंटों तक तीनों ने उसे खूब डराया, धमकाया और उस पर कई हमले भी किए, लेकिन बहुत देर बाद ना जाने क्यों इन्होंने उसे जिंदा ही छोड़ दिया और उसे वहां से जाने दिया। फ्रेडी तुरंत ही अपने प्राइड में चला गया और उसकी जान बच गई। इसके अगले साल की बात है, तब बेंट स्पाइन एक जिराफ के किल के पास गया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात चार्ल्सटन के बिग बॉय से हो गई। बेंट स्पाइन जिराफ को खा रहा था और तभी बिग बॉय वहां आ गया, जिसके बाद इन 2 शेरों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पे कई हमले कर रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा था। कोई किसी के हाथ पे हमला कर रहा था तो कोई किसी के जबड़े पे जोरदार तमाचा मार रहा था। यह लड़ाई बहुत देर तक यूं ही लगातार चलती रही, लेकिन आखिर में बेंट स्पाइन ने बिग बॉय पर एक जोरदार हमला किया, जिससे घबराकर बिग बॉय वहां से फौरन ही 9-11 हो गया। लेकिन जब वो जा रहा था तब ऐसा लग रहा था कि वो बेंट स्पाइन से बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। फिर इन सब के बाद वो वापस से अपने ही प्राइड में आ गए और उन्होंने
उसी प्राइड पे कब्जा कर लिया जहां पर उनका जन्म हुआ था। इस दौरान उन्होंने अपने ही हाफ ब्रदर्स यानी कि 4 स्कुकुजा मेनलैंड्स को बुरी तरह से हरा दिया। बाद में इनका उस प्राइड में एक बच्चा भी हुआ। एक दिन की बात है जब सैंड रिवर मेल्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक शिकार किए थे और फिर ये सब उस शिकार के साथ नजर भी आए थे। लेकिन 2015 में चार्ल्सटन लायन कोलिशन उनके इलाके में घुस गया। इस समय इनकी अगुवाई कर रहा था बिग बॉय, जिसे ब्रेट स्पाइन ने एक बार पूरी तरह से हराया था। दोस्तों, मैंने चार्ल्सटन लायंस पर एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उससे जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में लिंक दे दूंगा। दरअसल चार्ल्सटन कोलिशन का बिग बॉय बदले की आग में झुलसा हुआ था और तभी से वह उसे ढूंढ रहा था और फाइनली उसने उसे ढूंढ ही लिया। इसके बाद सैंड रिवर मेल्स और चार्ल्सटन मेल्स में जोरदार जंग शुरू हो जाती है, लेकिन फिर आखिर में जीत चार्ल्सटन मेल्स की हुई और इसके साथ ही बिग बॉय का बदला भी पूरा हो गया। फिर चार्ल्सटन लायंस ने सैंड रिवर मेल्स को उन्हें उनके ही प्राइड से भगा दिया और ये 3 भाई उस समय के बाद कहीं लापता हो गए थे। इस दौरान बहुत से लोगों ने यह पता करना चाहा कि आखिर वो गए कहाँ थे, लेकिन उनकी कोई भी खबर नहीं मिल पा रही थी। किसी को यह भी पता नहीं चल रहा था कि ये जिंदा है भी या नहीं है। और इसी के साथ सैंड रिवर मेल्स की आखिरी दिनों में उनके वजूद एक मिस्ट्री ही बनकर रह गया और कोई भी यह नहीं जान सका कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे इंस्टाग्राम में DM ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।